हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय परीक्षा में, जहां मैं आज आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके प्रत्येक एग्जाम एसएससी रेलवे में आने वाले टॉप 50 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, मैं मुकुट मुरारी आज आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो अवश्य डालूंगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर या 7516 किलोमीटर या 15200 किलोमीटर या 2164 किलोमीटर। तो इसमें दोस्तों आपका आंसर है 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? श्रीलंका के। किन दो देशों के मध्य स्थित है? श्रीलंका के। अगला प्रश्न है दोस्तों, लक्षद्वीप किस सागर में अवस्थित है? तो लक्षद्वीप किस सागर में अवस्थित है दोस्तों? लक्षद्वीप है अरब सागर में अवस्थित। याद कर लेना दोस्तों ये प्रश्न। थार मरुभूमि कहाँ है? थार मरुभूमि कहाँ है? ये थार मरुभूमि कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में या मंगोलिया या पाकिस्तान में? तो दोस्तों ये है भारत में, हमारे भारत में ही है थार मरुभूमि। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद या नागपुर या औरंगाबाद या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इनमें है हमारा सिकंदराबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलवासा किस राज्य की राजधानी है? सिलवासा किस राज्य की राजधानी है? दादरा नगर हवेली की। अगला प्रश्न है दोस्तों, नंदा देवी किस राज्य में अवस्थित है? नंदा देवी किस राज्य में अवस्थित है? नंदा देवी है दोस्तों कहाँ? हमारे उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? जवाहर सुरंग है दोस्तों किस दर्रे में? जोजिला दर्रे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीनगर तथा लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? श्रीनगर तथा लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो है हमारा कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खैबर दर्रा किन दो देशों के मध्य है? यानी खैबर दर्रा किस देश में अवस्थित है? तो खैबर दर्रा दोस्तों किस किस देश के अंदर है अभी वर्तमान में? वो है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागिन झील कहाँ है? नागिन झील कहाँ स्थित है? नागिन झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है नागिन झील? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगण मन अधिनायक जय के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो इसमें है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में 4 या 7 या 9 या 11? तो पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? नासिक है किस नदी के किनारे अवस्थित? गोदावरी के। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? महानदी पर। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर या 8 अक्टूबर या 13 मार्च या 5 जनवरी? तो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद या विनोबा भावे? तो वो है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी लाहौर में। अगला प्रश्न है, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वो है केरल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूदान आंदोलन के
भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गजलों के जनक कौन हैं? गजलों के जनक कौन हैं? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, तिरंगे का डिजाइनर कौन था? तिरंगे का डिजाइनर था महात्मा गांधी थे, या रानी झांसी बाई, या पिंगली वेंकैया? तो पिंगली वेंकैया थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत तिब्बत का पठार, या पामीर का पठार, या प्रायद्वीप का पठार? तो संसार की छत है तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? पवन, या बादल, या चेतक? तो इसका आंसर है चेतक। अगला प्रश्न है दोस्तों, रानी झांसी के घोड़े का नाम क्या था? तूफान, या चेतक, या पवन? तो वो था पवन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? कछुआ, नीली व्हेल, या शार्क, या गंगा डॉल्फिन? तो गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी जकार्ता, या ओसाका, या वेलिंगटन, या बर्लिन? तो है वेलिंगटन। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, या कालिदास, या विशाखादत्त? तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, या उग्रसेन, या भद्रबाहु? तो शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? बंगाल का शोक किसे कहते हैं? बंगाल का शोक दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय ये है महाराष्ट्र में, या बिहार में, या उत्तराखंड में? तो ये है अवस्थित बिहार में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत भवन कहाँ पर है? भारत भवन कहाँ है? ये भारत भवन इलाहाबाद में है, या भोपाल में है, या तिरुवनंतपुरम में, या देहरादून में? तो ये है भोपाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अगला प्रश्न है दोस्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जेनेवा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वो है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश, या उत्तराखंड, या बिहार, छत्तीसगढ़? तो ये है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? लॉर्ड जनरल डायर। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी कब हुई थी? 30 जनवरी 1945, 28 फरवरी 1947, या 31 मार्च 1949? तो उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में सूक्ति कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या है 1028। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है? भारत में हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले पुराना खोजा गया शहर कौन सा है? तो वो है हड़प्पा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह किस राज्य में है? लोथल बंदरगाह किस राज्य में है? आधुनिक गुजरात में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस देश में है? मोहनजोदड़ो किस देश में अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो ये है हमारा बलूचिस्तान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल की भाषा क्या है? केरल की भाषा है मलयालम। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको टॉप 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, और ये प्रत्येक आपकी एग्जाम में आने वाली परीक्षा में आएंगे अवश्य। तो